नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर में। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल होते हैं जो पाइथन में किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन एटसेट्रा। तो मैं क्विकली अपना पाइथन खोल लेता हूँ, जहाँ पे हम अपना कोडिंग कर रहे हैं पाइथन का, और यहाँ पे अपना पुराना फाइल मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं एक नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ पाइथन का, और इसको मैं नाम देता हूँ ऑपरेटर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। तो मैं यहाँ एक कमेंट डाल देता हूँ। तो कमेंट क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कुछ भी, जो भी हम चाहें। एक डेवलपर को और इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए अगर कोई हमारा कोड दिखता है और ये आउटपुट इसका नहीं आता है, तो अगर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखूँ और मैं इसको कंपाइल करूँ या रन करूँ तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो इसको हम लोग हैश पाउंड से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब अरिथमेटिक ऑपरेटर शुरू करता हूँ। तो इसमें क्या-क्या आ सकते हैं? तो इसमें हमारा आ सकता है प्लस माइनस, बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशिएशन। तो मैं इन सब की बात करूँगा। तो अभी के लिए मैं 2 वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लेता हूँ। एक को मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट्स से 10, जो कि सजेशन में आ रहा है। दूसरे को दे देता हूँ 20, तो कैलकुलेशन में भी ईज़ी रहेगा। तो एडिशन ऑपरेशन में क्या होगा कि मैं ए को जोड़ूंगा बी के साथ, और मुझे इसका आउटपुट चाहिए, बेसिकली एक्स प्लस वाई नॉट ए प्लस बी। ठीक है, और मैं अब इसको रन करूँगा तो मेरे पास इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, जो कि है 20 प्लस 30, 10 30। यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें माइनस करना है तो मैं एक्स माइनस वाई कर सकता हूँ। यहाँ पे आप अपनी क्लैरिटी के लिए स्पेस दे सकते हैं। अगर मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस भी दे दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 30 ही आउटपुट आएगा। तो ये स्पेसेस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ मैंने दिया है, यहाँ मैंने नहीं दिया। तो ये भी मैं दिखाना चाहता था कि ये भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने एक्स में से वाई माइनस किया तो 10 में से 20 गया तो -10 आया। और हम इसको वाइस वर्सा भी कर सकते थे, मतलब वाइस में से एक्स को माइनस कर सकते थे, जो कि हमारा 10 आता था। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ आउटपुट आ रहा है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है उसके लिए भी, या तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँ और यहाँ पे एडिशन लिखूँ, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लिखूँ और सब्ट्रैक्शन लिखूँ। पहला ऑप्शन तो ये है हमारे पास कि एडिशन का ये है, सब्ट्रैक्शन का ये है। और एक और बेटर ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूँ और इस तरीके से लिख दूँ। ये मैं सब हटा देता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक्स प्लस वाई जो था नीचे वो मैंने यहाँ पे कॉमा डाल दिया। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो बीच में हम सेपरेशन के लिए हम लोग कॉमा लगा सकते हैं और हमारे 2 आउटपुट आ जाएंगे। तो ये साथ साथ आएगा, और इसको अच्छा लगा हमको चाहते हैं कि लगे, तो हम चाहे तो यहाँ पे कोलन या डैश डाल सकते हैं, बट डैश डालेंगे तो नेगेटिव साइन लग सकता है, इसलिए मैं अभी के लिए कोलन डाल देता हूँ। ठीक है, तो एडिशन का ये सम है। अगर हमको चाहिए तो हम ऑफ भी लिख सकते थे, एडिशन ऑफ एक्स प्लस वाई, और वैल्यू सीधा डाल सकते थे। वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगर हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑटो जनरेट यहाँ पे हो गया है मेरी तरफ से, तो मैं सेम ही यूज़ कर लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, एक्स इंटू वाई, बेसिकली 10 इंटू 20 इज़ 200, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया है। सिमिलरली अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, ओके, तो x डिवाइडेड बाई वाई, तो बेसिकली 1/2 इज़ 0.5। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लोर डिवीजन की। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो नहीं आता। तो जैसे कि मैं अभी के लिए फ्लोर डिवीजन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास a है जो कि है 25 एंड b है जो कि है 4। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं सिमिलरली यहाँ की तरह, आई विल कॉल इट नॉर्मल डिवीजन। तो यहाँ पे मैं a बाई बी डिवाइड करता हूँ,
एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6.25 आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पॉइंट्स में चाहिए ही नहीं आंसर, मुझे सिर्फ या तो 6 चाहिए, ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डिवीजन व्हाट यू कैन डू इज़ कॉल्ड फ्लोट डिवीजन। तो उसमें क्या होगा, एक स्लैश की जगह मैं डबल स्लैश लगा दूंगा, मतलब एक डिवाइड साइन की जगह दो, ये डिवाइड साइन यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं इसको। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरा ये हट गया है। अब यहाँ पे सब कुछ चिपके चिपके आ रहे हैं, तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए इन इसके इसके वर्सेस इसके, यहाँ पे मैंने तो क्लैरिटी के लिए अलग से यहाँ पे स्पेस दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो अगर न्यू लाइन के लिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक स्लैश एंड एन लिख सकते हैं, तो उससे क्या होता है, इसको न्यू लाइन की तरह पाइथन ट्रीट करता है। तो अगर मैं अब एंटर करूँ तो हमारा गैप आ चुका है। तो नॉर्मल डिवीजन में 25/4 आया है हमारा 6.25, और फ्लोट डिवीजन में आया है 6। तो इसके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, जहाँ पे लेट्स से कि कोई हमारा वैल्यू किसी ऑपरेशन में हम पॉइंट्स में वैल्यू नहीं डाल सकते या कुछ, तो उस केसेस में हो सकता है कि हम ये कैलकुलेट करना चाहें, तो इसके भी यूज़ केसेस हैं। उसके बाद है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में क्या होता है, अगर हमको चाहिए कि रिमाइंडर क्या बचा है, तो जैसे अगर मैं 4 को 25 को 4 से डिवाइड करूँ, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड्यूलस निकाल सकता हूँ। मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a%b, तो बेसिकली वॉट एवर a डिवाइड बाई b के बाद जो बचता, अगर नॉर्मल होता है इस केस में, तो वो जो आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा, तो बेसिकली हमारे पास आएगा 1, आई एम एक्सपेक्टिंग, और ये 1 ही आया है, ठीक है, बिकॉज 4 इंटू 6 इज़ 24 एंड 1 इज़ रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, और अगर आप इसको चाहिए तो आप इसको एज अ रिमाइंडर भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपोनेंशिएशन। तो मतलब अगर मुझे किसी की पावर कुछ देनी है, जैसे कि मुझे चाहिए, ये मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे रीअसाइनमेंट भी कर सकता हूँ। अगर मेरा इस टाइम पे ए मैंने बना दिया 3 एंड बी बना दिया मैंने 2, और मुझे चाहिए कि एक्सपोनेंशिएशन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में एक एस्ट्रिक डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डबल एस्ट्रिक डालते हैं, तो उससे एक्सपोनेंशिएशन हो जाता है, मतलब ए की पावर बी, तो ए की पावर बी मीन्स 3 की पावर 2 विच इज़ 9, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बढ़ा दूँ 4 की पावर 2 विच मीन्स 16, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या करते हैं, हम लोग बस असाइन करते हैं वैल्यू। तो थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक प्रिंट भी लगा देता हूँ कि हम लोग असाइनमेंट वेरिएबल्स कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स में कुछ वैल्यू असाइन किया जैसे कि हेलो, तो ये मेरा असाइन हो गया एक्स में, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि है इक्वल्स टू, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा इक्वल्स टू ही ऐड करूँ, हो सकता है कि इसमें मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ। तो अगर मैं सोचिए कि एक्स में मैं ऐड करना चाहता हूँ हेलो एंड वर्ल्ड, तो अभी मैं इसको आउटपुट करता हूँ, तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ। तो अगर मैं एस्ट्रिक 100 इंटू एस्ट्रिक डाल देता हूँ, तो उससे क्या होगा, 100 टाइम एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, जिससे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेशंस क्लियरली विजिबल होंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये ऊपर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, ये भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एंड यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं 100 इंटू एस्ट्रिक्स, तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था कि हम सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने सिंगल कोट यूज़ किया है। तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, यहाँ हमारे नीचे असाइनमेंट ऑपरेशंस है, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्स में मैंने वैल्यू असाइन किया है, एंड एक्स
जब मैंने यहाँ पे ऐसे किया x इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू, तो ये इस एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है x इक्वल्स टू x प्लस वर्ल्ड का, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिखता तो अभी हमारा आउटपुट सेम आता। तो अगर मैं अभी कमेंट कर दूँ, और अगर आपको कमेंट करना है किसी लाइन को, मैंने जैसे क्विकली कर दिया, आपको पता नहीं चला कि कैसे हो गया, मैंने यहाँ हैश नहीं डाला, तो मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा एंड कंट्रोल प्लस स्लैश को जब मैं डालूँगा तो ऑटोमेटिकली वो कमेंट हो जाएगा। अगर मैं मल्टीपल लाइन को भी सेलेक्ट करूँ एक साथ और स्लैश कंट्रोल प्लस स्लैश को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हो जाएगा। तो मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ और मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको, तो वो सेम ही रहेगा, हेलो वर्ल्ड। देखिए, तो ये ऐसे होता है। सिमिलरली हम लोग प्लस, जैसे हमने यहाँ पे प्लस के साथ किया, हम लोग माइनस कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास है क्यू है, हमारे पास लेट्स से कि 10 है, एंड डब्लू हमारे पास है लेट्स से 2, ठीक है। अब मुझे चाहिए, सर डब्लू नहीं, हमारे पास क्यू के साथ ही हम लोग कर रहे हैं, क्यू माइनस इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है। ये हमारा यहाँ का आउटपुट था, तो मेरा ये यहाँ का आउटपुट है क्यू। तो बेसिकली क्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस 2, तो दिस शुड बी 8। देखिए, सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ पे क्या होता, क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू 2, तो बेसिकली 10 इंटू 2 हो जाता वो। सिमिलरली डिवाइड कर सकते हैं, तो वैसे ही हम लोग ये असाइनमेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये इतने यूज़ नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि ये इक्वल्स टू को ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस की तरफ। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ बस अभी देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ। यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेशंस किए। अब मैंने एक लॉजिकल ऑपरेशंस का बना लिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा। रियल वर्ल्ड लाइफ में आपके प्रोग्राम 100 इवन थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स के प्रोग्राम होंगे। तो ये तो भी फ़िलहाल सिर्फ 44 लाइन्स है। तो लॉजिकल ऑपरेशंस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कंडीशन चेक कर सकता हूँ। इसमें 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं एक असाइन कर दो एक वैल्यू एक वेरिएबल को, लेट्स से कि मैंने यहाँ 10 कर दिया है, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया है। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कुछ कंडीशंस, जैसे कि क्या ए बड़ा है बी से, ठीक है। एंड लॉजिकल ऑपरेशन में मैं क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, एंड, और, एंड नॉट। ये 3 ऑप्शंस में चेक कर सकता हूँ। तो क्या ए बड़ा है बी से, एंड बी बड़ा है 0 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि ए अभी देखिए तो बड़ा है बी से, क्योंकि ये 10 है, ये 5 है। और बी बड़ा है 0 से, क्योंकि ऑफकोर्स बी 5 है और 0 तो छोटा ही है। बट अगर मैं इसमें से कुछ एक भी कंडीशन फॉल्स कर दूँ तो ये फॉल्स आ गया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। बी अभी बी छोटा नहीं है 0 से, बी तो एक्चुअली बड़ा है, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे ऑपरेशन से, जैसे और एंड नॉट वाले, तो और वाले ऑपरेशन में क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सेम इसमें क्या होता है, इसमें दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू काउंट होता है। तो लेट्स से ए बड़ा है बी से, यस, बट बी छोटा नहीं है 0 से, राइट। लेकिन तभी भी ये ट्रू आएगा, क्योंकि इस वाले में हमें एक ही कंडीशन को सही होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हमारे पास है नॉट। नॉट में क्या होता है, वो नेगेट कर देता है हमारे रिज़ल्ट को। तो अगर मैं डालूँ ए बड़ा है बी से, विच इज़ ट्रू, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज़ ट्रू। और अगर मैं इसका उल्टा चाहिए जस्ट,
तो मैं नॉट डाल दूँगा और जो कंडीशन डालनी है डाल दूँगा। तो अगर ये ट्रू आना था तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स आना था तो ट्रू आएगा। तो किसी का बस उल्टा करना है तो मैं ये ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑपरेटर जो कि नॉट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की तरफ। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक करता है कि दो ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से सिमिलरली इसका कॉपी बना लेता हूँ और मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कर दिया है। और इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, इज़ एंड इज़ नॉट। तो लेट्स से मैं एक डिफ़ाइन करता हूँ वेरिएबल जिसमें वैल्यू डालता हूँ 1 2 3, दूसरा मैं डालता हूँ अगेन 1 2 3 डिफरेंस बताने के लिए। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख भी लेंगे कि ए इज़ बी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ए इज़ बी एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे 2-3 सिनेरियो एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ए इज़ बी, ए इज़ नॉट बी, एंड यहाँ पर मैं तीसरा सिनेरियो प्रिंट करने वाला हूँ। मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करके ताकि मैं समझा सकूँ कि मेमोरी एक्चुअली होता क्या है। तो मैं इसमें z में a स्टोर कर देता हूँ। तो बेसिकली a में जो भी स्टोर्ड है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो z इज़ a। ठीक है, सिमिलरली मैं इन सबको यहीं पे भी कॉपी कर देता हूँ। तो a इज़ b, a इज़ नॉट b, z इज़ a। तो मैं इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करूँगा ताकि एक्सप्लेनेशन में भी इजी हो। तो a इज़ b, अभी क्या होगा, ए दिख रहा है हमको कि ए में 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है। बट क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि ये मेमोरी से इस पर बहुत फ़र्क पड़ता है कि मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं है। तो ए का जो असाइन हुआ है वैल्यूज़ वो किसी और मेमोरी लोकेशन पे है हमारे कंप्यूटर में, और बी में जो है वो भी कहीं और लोकेशन पे है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा फॉल्स आया है। और अगर ये फॉल्स आया है तो ऑफकोर्स ये ट्रू आएगा क्योंकि ए इज़ नॉट बी। यस, ये ट्रू आया है। मैं यहाँ पे एक कोलन भी डाल देता हूँ क्लैरिटी के लिए। ठीक है, अब हमारा थर्ड सिनेरियो है z इज़ ए। तो एक्चुअली मैंने z में कुछ डाला ही नहीं, z में मैंने a ही डाल दिया सीधा। तो क्या हो रहा है, z में एक्चुअली कुछ स्टोर्ड नहीं है, z में जो a में है वही पूरी लोकेशन z में सीधा की सीधा आ गई। तो अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो इस केस में ये ट्रू आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस केस में ट्रू आया। मैं यहाँ पे कॉलन यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा आइडेंटिटी ऑपरेशंस होंगे, एंड ये हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, इज़ एंड इज़ नॉट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। सेम टू सेम मैं इसको कॉपी करूँगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्पेसेस, लाइन स्पेसेस आपकी मर्ज़ी है, आप जितना दीजिए। कुछ रूल्स हैं बट क्लैरिटी के लिए आप शुरू में कितना भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर्स लिख लेता हूँ, ऑपरेशंस। ठीक है, एक्चुअली मुझे ऑपरेटर्स लिखना चाहिए था बट ठीक है, हम यहाँ ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हम ऑपरेशंस लिख देते हैं। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेशंस में क्या होता है, दो ऑप्शन थे हमारे पास, एक है इन एंड दूसरा है नॉट इन। मतलब अगर मैं पिछला एग्जांपल ये कॉपी कर लूँ वैल्यूज़, तो इसमें से मुझे एक्चुअली दोनों अभी चाहिए नहीं, एंड क्योंकि ये लिस्ट है, लिस्ट की बात हम आगे करेंगे कि ये क्या होता है। इसमें मैं और कुछ भी डाल सकता हूँ जैसे कि हेलो, हाय, समथिंग। ओके, तो ये लिस्ट में मैंने अब डाल दिए हैं 6 आइटम्स। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि कुछ इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो मुझे चेक करना है कि क्या 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ए में। ठीक है, तो 1 इन ए, बस मैं इतना लिखूँगा कि ये 1 जो एक्चुअली में मैं पास कर रहा हूँ अभी इस ए में है कि नहीं। तो ए क्या है, अभी लिस्ट है और उसमें 1 तो एग्जिस्ट करता है। तो 1 इन ए ट्रू, तो एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं यहाँ पर डालूँ 5, यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ, तो 5 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक लिस्ट है और हमें चेक करना है कि कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो हम लोग इन यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे चेक करना है किसी स्ट्रिंग के लिए, लेट से कि हाई मुझे चेक करना है।
तो हाई इन ए, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे हाई इन ए चेक कर सकता हूँ, एग्जिस्ट करता है ऑफ कोर्स, तो वो भी ट्रू आ जाएगा। तो इस लिस्ट में हाई भी एग्जिस्ट करता है। अब मुझे पता करना है कि क्या ये नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे मैं 5 इन ए किया था मैंने, इसी का अगर मैं एक रेप्लिकेट करके कॉपी बना लूँ, तो 5 इन ए की जगह मैं 15 इन ए करता हूँ, तो 15 में नहीं है, बट इन की जगह मुझे नॉट इन चेक करना था। क्या 15 नहीं है? तो मतलब मेरे लिए ये पॉजिटिव सिनारियो होना चाहिए। तो इट सेज यस, 15 ए में नहीं है, नॉट इन, 15 इज नॉट इन ए विच इज़ ट्रू कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स काम करता है। बिटवाइज ऑपरेटर है हमारा नेक्स्ट, वो हम लोग उसके लिए हम लोग एक अलग ही करेंगे, अलग ही ट्यूटोरियल करेंगे, ट्यूटोरियल वीडियो, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस्ड है और वो बिट्स पे काम करता है, वो डायरेक्ट नंबर्स पे काम नहीं कर सकता। तो उसमें थोड़ा हमको बिट्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कैसे काम करता है बाइनरी नंबर्स एंड ऑल। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं टर्नरी ऑपरेटर की तरफ। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? एक शॉर्ट फॉर्म होता है इफ एल्स का। तो इफ एल्स भी हम आगे करने ही वाले हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर हम लोग तब कवर कर लेंगे कि कैसे यूज़ होगा। अब होता है एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, मतलब कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पर इसको ही कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो लेट्स से कि मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें है मेरा 10 + 2 × 3 और रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा। तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ 10 लिखा है पहले एंड 2 लिखा है बाद में और 3 लिखा है उसके भी बाद में। तो वैसे तो 10 + 2 12 × 3 36 आना चाहिए, राइट। लेकिन क्या होगा कि हर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, मतलब कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा उसको ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी होती है। तो हमें क्या मिला? 16, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 36 मिलेगा। 10 + 2 = 12 एंड 12 × 3। तो यहाँ पे सिमिलरली हमारा वो बॉड मास वाला जो हमने स्कूल में पढ़ा था कि ब्रैकेट ओपन एंड देन डिवाइड, ब्रैकेट ओपन देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस लेवल पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने m क्योंकि पहले आ गया एडिशन से पहले, ए से जस्ट पहले m है, तो 3 × 2 6 हो गया एंड 6 + 10 16 आया हमारा रिजल्ट। तो इस तरीके से हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करता है। तो दोस्तों ये था पाइथन के सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आप इनको प्रैक्टिस करो पाइथन शेल या VS कोड में या पाइचार्म में, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जैसे कि इफ़, एल्स, एलिफ और एल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।